कहते हैं कि अगर मन नहीं लगता है तो जाप करें या नहीं करें। ऐसा है कि अगर आप मन नहीं लगता है तो सबसे पहले तो कोशिश करना चाहिए कि मन लगाएं। फिर ये ढूंढें कि मन क्यों नहीं लगता है। उस कारणों को ढूंढ करके उन कारणों का निवारण करना चाहिए। फिर जब आपको पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण मेरा मन लग नहीं पाता है, उन कारणों को निवारण करके मन को लगाएं। और इसमें एक बात का ध्यान रखें कि ऐसा बोल करके कि मन नहीं लगता इसलिए जाप ही नहीं करना, हमारा मन नहीं लगता इसलिए हम जाप नहीं करेंगे, माला ही नहीं पकड़ेंगे, या अभी क्या फायदा होगा अगर मन नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से शिला के ऊपर निशान पड़ जाता रस्सी के द्वारा। तो इसी प्रकार से आपका अगर मन नहीं लगता तब भी अगर आपने नियम लिया है कि मैं इतनी देर बैठूंगा, इतनी माला फेरूंगा, ऐसे करूंगा, तो कम से कम उंगली चलाने का संस्कार तो आप बनाओ। आप उंगली चलाने का संस्कार ही नहीं बनाओगे। आपको ऐसा लगना तो चाहिए कि मैं कर रहा हूं। अब आप बैठ जाओ कि हमसे होता ही नहीं है, हम क्या करेंगे। तो ये संस्कार काम करता है। जैसे किसी के लिए मान लीजिए दिखता नहीं है परंतु उनके भाव मंदिर जाने के हैं, भगवान के सामने वेदी के सामने पहुंच करके हाथ जोड़ने के हैं, फिर अंदाज से टेक करके पूछ करके 3 परिक्रमा लगाने के भाव हैं, आरती में खड़े होकर के आरती करने के भाव हैं। अब इसका मतलब अगर वो बोले कि नहीं यार हमको तो भगवान दिखते नहीं, हम काहे को मंदिर जाएं, तो ऐसा बोलने वाले तो 99% मिल जाएंगे, परंतु ऐसा करने वाला एक व्यक्ति मिलेगा 100 में से कि नहीं दिख रहा परंतु हम मंदिर तो जा रहे हैं, मेरा शरीर तो जा रहा है मंदिर, मैं मन से तो जा रहा हूँ, मेरा मन का संस्कार तो अगले भाव में काम करेगा, मेरा शरीर का संस्कार तो अगले भाव में काम करेगा। वो कम से कम उनका उद्देश्य तो शुभ का है। इसी प्रकार से मन मान लो नहीं लग रहा है तब भी माला को ऐसा छोड़ना ही नहीं कि अब मन ही नहीं लग रहा छोड़ दो, अब क्या करने का, ऐसा नहीं। एक संस्कार तो कम से कम आपका होना चाहिए कि वो संस्कार आपका कम से शरीर का संस्कार तो बना रहेगा, काया का 3 होते ना, मन वचन और काया। मान लो आपका माला में मन नहीं लगता, थोड़ा ऐसा पढ़ने लगो नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। अच्छा ऐसा भी मत पढ़ो कि 10 लोग डिस्टर्ब हों। अगर आपको ऐसा लगता मंदिर में अकेले हो और सब लोग आपका साथ दे रहे हैं तो फिर जोर से पढ़ने लगो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने बहानेबाजी कर ली इसमें तो वो तो गलत हो गया। बहानेबाजी को हटा करके कि यह काम हमें इतने समय करना ही है, माला पकड़ना ही है, माला फेरना ही है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आपने 10 माला फेरी, 10 में से अगर 10 बार भी वो मंत्र आपके ध्यान में आ गया, आपके वहाँ पर आपको लगा कि मैंने 10 बार भी फेर लिया, तो जो नहीं फेर रहे थे उससे तो अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। इसलिए माला आदि करने में बहानेबाजी नहीं करना चाहिए और उसको निरंतर आपकी प्रैक्टिस में आपके जीवन में आपकी पद्धति में वो